नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज जो सबसे बड़ी समस्या विश्व के सामने है वो ये है कि सही नेतृत्व कैसे प्राप्त हो। सही नेतृत्व की जितनी भी अवधारणाएं अभी तक आई हैं, जैसे हीगल ने दिया, कैंट ने दिया, प्लेटो ने दिया, मार्क्स ने दिया, कन्फ्यूशियस ने दिया, हमारे यहाँ भी कई ऋषि महर्षियों ने मनुष्य के सही मनुष्य बनने की बात कही है, लेकिन अभी तक जो नेतृत्व का जो मुद्दा है वो बरकरार है। वो सही नेतृत्व के अभाव में लोगों को हर तरह की यातनाएं यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्रवृत्ति दर्शन में नेतृत्व की जो बात की है उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, सद्विप्र। सद्विप्र नीतिवादी हैं, स्ट्रॉन्ग मोरलिस्ट हैं और उसके साथ साथ वे पाप शक्ति के खिलाफ जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी आतताई हैं, उनके खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहते हैं। अर्थात उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वो शोषण के खिलाफ, किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो केवल मौखिक बात नहीं कहते हैं, बल्कि वो भौतिक संघर्ष में भी उतरते हैं। लोगों को व्यावहारिक रूप से सुविधा पहुंचाने के लिए जहाँ भी उनको संग्राम की ज़रूरत पड़ती है उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। तो इस सद्विप्र के बारे में ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं यहाँ कहूँगा कि उनमें 5 गुण अवश्य होने चाहिए। पहला तो है जिसको श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा, अस्थि माने अस्तित्व, कि उनको कोई ब्लैकमेल करे ऐसी परिस्थिति वो नहीं आने देंगे। अर्थात मान लीजिए कोई अफसर जो एक सद्विप्र व्यक्ति हैं और सबॉर्डिनेट अफसर हैं, वो किसी अफसर के अधीन काम करते हैं और उसको कहा उन्होंने कि अगर तुम मेरी आदेश को नहीं मानोगे तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस धमकी से सद्विप्र डरेंगे नहीं, वो सही रास्ते पर रहेंगे, सही काम को करते रहेंगे और अगर उनको हटा दिया गया तो फिर कोई दूसरा काम को खोज लेंगे वो। लेकिन ब्लैकमेल उनको किया जा सके, उनको दबाव में डाल करके उनसे गलत काम कराया जा सके, ऐसा सद्विप्र नहीं करेंगे। तो इससे अस्थि होगा, उनमें अस्तित्व की पूरी गारंटी। जैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति होगी उसमें वो रहने के लिए, उसके संकट और तकलीफ को भोगने के लिए वे तैयार रहेंगे। दूसरी उनकी विशेषता होगी जिसको श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है, भांति माने जिसका विकास हो, विकासशील। अब जैसे कोई बीज डाला गया जमीन में, अंकुरित हुआ, तो अंकुरित होने से ही वो फल या फूल या छाया नहीं दे पाएगा, उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए उसको खाद, पानी, रोशनी और पशु पक्षियों से बचाव भी ज़रूरी है। तो ये सब जब व्यवस्था की जाती है तो वो पौधा जो है सो पेड़ का रूप लेता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है और हर तरह से लोगों के काम के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी तरह से अस्तित्व केवल होने से बहुत अच्छा नीतिवादी है, वो कहीं समझौता नहीं करता है, लेकिन अगर उसकी सामर्थ्य, उसकी प्रतिभा ऐसी नहीं है कि लोगों को संगठित कर सके, लोगों को एकत्र कर सके, लोगों के अंदर पाप शक्ति से लड़ने की भावना जगा सके, तो फिर उसका विकास नहीं है, उसके ऊर्ध्वगति नहीं है। वो जिस तरह से कोल्हू का बैल दिन भर चलता है लेकिन वहीं का वहीं रहता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, हालांकि सैकड़ों किलोमीटर वो चल जाता है। उसी तरह से अगर
जो आदमी नीतिवादी है और अपने मन में किसी भी अन्याय के से समझौता नहीं करता है, लेकिन अगर उसका विकास नहीं हुआ, अगर वो अपने को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सका, जिससे कि उसके अंदर पाप शक्ति से लड़ने की सामर्थ्य आ जाए, वह लोगों को संगठित करके पापियों के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चला सके, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका विकास नहीं हो रहा है। तो इसलिए सर्वत्र में विकास भी होगा, अस्थि भी होगा, विकास भी होगा, और उसका लक्ष्य जैसे एक पौधे को का धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ कर के जब पेड़ बन जाता है तो उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और उससे लोग अपना लाभ उठाते हैं। तो उसी तरह से जो लक्ष्य है, जिस तरह से पेड़ का एक बीज का लक्ष्य अच्छा फल देना, अच्छा छाया देना होता है, उसी तरह से सभी प्रकार लक्ष्य भूमा भाव होगा, कॉस्मिक विजन, कॉस्मिक आइडिएशन, कि वो हमेशा अनंत तत्व की बात सोचेगा, ब्रह्मांडीय आदर्श को अपना कर चलेगा। कि जैसे भगवान शिव ने कहा कि हर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवन त्रयम, कि परम पुरुष मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति मेरी माँ हैं, और त्रिभुवन स्वदेश है। इस ब्रह्मांडीय आदर्श को, इस कॉस्मिक आइडियोलॉजी को अपना लक्ष्य बना करके सभी पर चलेगा। तो यह लक्ष्य उसका भीतरी भी होगा और बाहरी भी होगा। भीतरी का अर्थ है कि उसके मन में किसी तरह की संकीर्णता नहीं होगी, किसी तरह की भाव जड़ता, कुसंस्कार, अंधविश्वास नहीं होंगे। वो हर अंधविश्वासों से मुक्त रहेगा और जो युक्ति संगत बात है उसी को स्वीकार करेगा। और बाहरी का तात्पर्य है कि जहाँ भी वो देखेगा कि कहीं शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो संग्राम करेगा, और एक विधिवत संग्राम करेगा। जिससे संग्राम तो किया, जैसे बहुत से चुनाव में देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं जो बहुत समाज सेवा किए हैं और समाज कल्याण की बात भी कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो फिर मुकर जाते हैं, फिर बहक जाते हैं, या तो प्रलोभन में, या किसी डर भय में, या कोई मन की कमजोरी के कारण और परिस्थितियों के दबाव के कारण उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कुछ और हो जाता है। तो सद्विप्र का लक्ष्य हमेशा ये रहेगा कि वो आंतरिक जगत में परम पुरुष की अनुभूति करें, अनंत तत्व की अनुभूति करें, जो सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनसे बेहतर कुछ नहीं है, उस स्थिति को प्राप्त करें अंतर जगत में, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मज्ञान कहा जाता है। और बाहरी जगत में वो किसी पर भी कोई बिना जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, किसी भी बात को मन में नहीं रखते हुए सबके लिए वो हर तरह से कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं, और उसके लिए वो निरंतर संग्राम में रत रहते हैं। तो ये तीन तो गुण उनके व्यक्तिगत हुए ही कि वे अस्थि होगा, उनमें भाति होगा, और लक्ष्य आनंदम होगा। आनंदम मतलब कि वो सबके सुख के लिए काम करेंगे, तो नेचुरली जो आदमी दूसरे के लिए जितना समर्पित होता है उतना ही आनंदित होता है। भगत सिंह के बारे में हम सुनते हैं, जब उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका 2 किलो वज़न बढ़ गया। वज़न आदमी का फांसी का नाम सुनते ही घट जाता है कि फांसी हो गई, कि हुई नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव में है कि जहाँ किसी को सज़ा हुई, फांसी तो बहुत दूर की बात है, अगर उम्र कैद भी हुई, 10 साल की भी सज़ा हुई, तो आदमी बहुत गमगीन हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है उसका। लेकिन इसके विपरीत भगत सिंह क्या, वज़न बढ़ गया, मन इतने उत्साहित थे, इतने खुशी थे कि जिसके कारण उनका वज़न जितना था उससे 2 किलो ज़्यादा हो गया। तो मतलब यह है कि आदमी अगर दूसरे के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, मानवता के लिए, दुखी मानवता के लिए समर्पित है, पूरे विश्व के हित के लिए जो आदमी कार्यरत है, उसको समर्पण में, त्याग में, आत्मोत्सर्ग में कोई कष्ट नहीं है, वो आनंद से भरा हुआ रहता है।
तो इसलिए सविप्र का जब कॉस्मिक आइडियोलॉजी उसके मन में है, भूमा भाव है, सबके कल्याण की बात है, त्रिभुवन को ही स्वदेश मानता है, तो उससे ज़्यादा सुखी और आनंदित कौन होगा। इसलिए आनंदम का लक्ष्य है उनका। इस 3 गुण के अतिरिक्त 2 और प्रमुख गुण होंगे उसमें। एक तो ये होगा कि वो नैतिकता की शक्ति से शक्तिशाली होगा। जो समाज में 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, तो शूद्र की शक्ति होती है शारीरिक, जैसे कोई ठेला चलाने वाला या कुली है, रिक्शा चलाने वाला, ये सब शरीर की शक्ति से शरीर के द्वारा काम करते हैं। और क्षत्रिय जिनमें साहस है, शौर्य है, ओज है, तेज है, तो उस साहस उनकी मुख्य विशेषता है। और विप्र जिनमें बुद्धि, प्रखर बुद्धि है, अग्रया बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, ऐसे बुद्धि से संपन्न व्यक्ति विप्र। और वैश्य जो धन के कारोबार वगैरह से जिनका नाता है और जो धन का अर्जन करते हैं अधिक से अधिक, का उसका सेवा कार्य में भी लगाते हैं, कुछ स्वार्थ में भी लगाते हैं, लेकिन धनोपार्जन उनका मुख्य विशेषता रहती है। तो ये चारों चीज़ विशेषता तो होगी ही सविप्र में, शूद्र के भी, क्षत्रिय के भी, विप्र के भी, वैश्य के भी, ये चारों ही विशेषताएं रहेंगी। लेकिन ये उसकी अपनी विशेषता नहीं है। जिस तरह से शूद्र की है शरीर, क्षत्रिय का है साहस, विप्र का है बुद्धि, वैश्य का है धन, उसी तरह से उनकी अपनी विशेषता होगी नैतिक बल, दुखी मानवता से निस्वार्थ प्यार, यह उनका अपना बल होगा। ये चारों गुण तो होंगे ही होंगे, सभी वर्णों के गुण उनके अंदर होंगे, जिससे वो किसी वर्ण पर शोषण की बात नहीं सोचेंगे। लेकिन इन चारों के अतिरिक्त उनका जो अपना गुण होगा वो होगा नैतिक बल। दूसरे के लिए अपने के जीवन को उत्सर्ग करने में कभी हिचकिचाहट उनको नहीं होगी। जैसे दधीची ऋषि दधीची थे, उनको जब कहा गया, सज्जनों ने, देवता जिनको कहा जाता है आजकल, उन्होंने कहा कि आप अपने हड्डी को दीजिए और उससे जो वज्र बनेगा उसी से दुष्टों राक्षसों का संहार होगा। तो उन्होंने सोचने में 1 सेकेंड 1 मिनट का समय नहीं लिया कि कल आओ सोचकर बताऊंगा, या अभी तो मैं बहुत साधना पूजा कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, बाद में जो है इस पर विचार करूँगा, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने तुरंत कहा कि अभी ले जाओ इसको। तो इस तरह से सविप्र का जो अपना गुण होगा, इसलिए हम दधीची को सविप्र कह सकते हैं, अच्छी तरह कह सकते हैं, और खूब जोरदार शब्दों में कह सकते हैं कि वो सविप्र थे। तो ये सविप्र की अपनी विशेषता होगी कि नैतिक बल से, आत्मबल से, दूसरे के कल्याण की भावना से वो उत्प्रोत रहेगा, यह उसकी अपनी शक्ति होगी। और 5वां जो उसकी विशेषता होगी, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है, कि वो हमेशा शोषण के खिलाफ, अन्याय, अत्याचार, आतताइयों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ता रहेगा। तो ये 5 उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 5 तो होना ही चाहिए उनमें। ये 5 है तो समाज के एक संपद हैं, वो समाज के हर तरह से कल्याण के लिए काम आएंगे। तो लोगों में बहुत सारा ये प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं। तो इसमें मुझे एक ही बात करनी है कि जो आध्यात्म साधना करेंगे, और विशेष करके मैं यहाँ ज़रूर जोर देकर कहूँगा कि आनंद मार्ग जो साधना विज्ञान है उसको करेंगे, वो निश्चित रूप से सद्विप्र बनेंगे, क्योंकि इस साधना का जो प्रोडक्ट है वो है सद्विप्र। और उसके साथ साथ दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि किसी में हम जब कोई गुण को देखते हैं, जैसे किसी में शूद्र का गुण बहुत अच्छा है, शूद्र माने शरीर, शूद्र माने कोई छोटा जात या नीच या हीन नहीं, शूद्र का माने जो केवल शरीर की शक्ति से उपयोग कर सकता है। तो शूद्र का गुण जिनमें बहुत विकसित है, किसी में क्षत्रिय का गुण बहुत विकसित है, किसी में विप्र का गुण बहुत विकसित है, और किसी में वैशोचित गुण ज़्यादा विकसित हैं। तो ये सारे गुण विभिन्न व्यक्तियों में हैं, लेकिन जब ये सब संगठित होकर के और जन कल्याण में लगाते हैं, और पाप शक्ति के विरुद्ध संग्राम में, शोषण के विरुद्ध संग्राम में लगाते हैं, तब मैं इसको सद्विप्र शक्ति का नाम देता हूँ। हमें कोई टार्च लेके खोजने की ज़रूरत नहीं कि सद्विप्र कहाँ है। हम संगठित करें लोगों को, जिनमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको संगठित करके उसको हम जन कल्याण में लगाएं।
इसलिए सद्विप्र एक इनएक्टिव विटनेस नहीं होगा, वो केवल जैसे मूर्ति के साक्षी गोपाल होते हैं वैसा नहीं होगा, वो हमेशा सक्रिय रहेगा बिना किसी भेदभाव के। जहाँ कहीं भी शोषण अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ संग्रामरत रहेगा। इसलिए सद्विप्र नेतृत्व आज सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज की। सद्विप्रों का जहाँ नेतृत्व मिलेगा वहाँ समाज सही दिशा में चल पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें, हम सभी प्रयास करें सद्विप्र बनने का, सद्विप्र दूसरों को बनाने का, ताकि हम लोग सद्विप्र राज और फिर सद्विप्र समाज की स्थापना कर सकें। नमस्कार।